My dear students, Department of Sanskrit Education Rajasthan welcomes you in online English classes for 12th Standard English Literature. Today is our lesson Tomorrow, written by Joseph Conrad. Myself Munish Chand Sharma, lecturer, Government वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल, बिलोची, जयपुर. This is a short story which is written by Joseph Conrad. In this story, Joseph Conrad describes a portrait of Captain Hagberg who plans what he will do when his son Harry, who has been away at the sea for 16 years, come back. ये छोटी सी कहानी है टुमारो के नाम की, जो कि जोसेफ कॉनराड ने लिखी है. इस कहानी के माध्यम से लेखक कैप्टन हैगबर्ग के किरदार को बड़े बखूबी से अपने शब्दों के माध्यम से इस कहानी में उतारता है. कैप्टन हैगबर्ग जो कि योजना बना रहे होते हैं कि जब उनका पुत्र, जो लगभग 16 वर्ष से समुद्री रास्ते से गायब हो गया था, वो वापस लौट के आएगा, हैरी, तो वो क्या करेंगे? He hopes to marry him to the sweet girl who lives in the neighborhood. और वह उम्मीद करते हैं कि जैसे ही उनका पुत्र हैरी वापस लौट के आएगा तो वो उसकी शादी एक बहुत ही अच्छी लड़की से करेंगे जो कि उनके पड़ोस में रहती है. After his wife passes away, he redoubles his effort to find his son. जैसे ही उनकी पत्नी गुजर जाती है तो वो अपने पुत्र के ढूंढने का जो प्रयास है उसे दोगुना कर देते हैं और हर जगह जहाँ कहीं भी उन्हें सूचना मिलती है वहाँ पर उसे ढूंढने के लिए जाते हैं. He tells himself every day that his son will return tomorrow. और वो अपने आप से प्रत्येक दिन ये कहते हैं कि उनका पुत्र कल वापस लौट के आएगा. यदि कोई उन्हें पूछता है तो वो यही जवाब देते हैं कि वह कल लौट आएगा. He lives in the little seaports of Colebrook. वह कोलब्रुक के एक छोटे से समुद्री बंदरगाह पर रहते हैं. एंड होप्स दैट हिज सन विल रिटर्न टू द प्लेस. और वो इस उम्मीद से रहते हैं कि उनका पुत्र वापस इसी स्थान पर लौट के आएगा वेयर ही स्टेड वंस, जहाँ पर वह एक बार रुके थे. ही बिल्ड्स 2 स्मॉल कॉटेज. वह 2 छोटी छोटी कॉटेजेस बनाते हैं. ही प्रिपेयर्स वन फॉर हिज सन्स रिटर्न. इनमें से एक वह अपने पुत्र के लौटने की तैयारी के लिए तैयार करते हैं. एंड लेट्स आउट द अदर्स टू हिज टेनेंट्स. और दूसरी को वो अपने किराएदारों को दे देते हैं. एन ओल्ड ब्लाइंड मैन, एक वृद्ध अंधा आदमी, एंड हिज डॉटर वैसी, और जिसकी पुत्री वैसी है. इनिशियली द लोकल पीपुल मेक फन ऑन हिम. प्रारंभ में वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो कैप्टन हैगबर्ग का मजाक उड़ाया करते थे कि ये जब भी इसे पूछते हैं तो ये बताता है, और उसकी जो वेशभूषा थी उसे भी देख करके उसकी मजाक करते थे. और वो जब पूछते थे कि उनका पुत्र कब लौटेगा तो वो जवाब देते थे कल लौटेगा. तो ये जो मजाकपूर्ण बातें थी वह उनको सहन करता था. बट दे एक्सेप्ट हिज वे एंड हिज अनयूजुअल अटायर इन द कोर्स ऑफ टाइम. लेकिन बाद में जाकर के वो स्थानीय लोग हैं, उनकी रहने के उस तरीके के और अस्वाभाविक जो उसके कपड़े थे वो समय के साथ साथ उन्हें स्वीकार कर लेते हैं. दे पिटी हिम. वो उसके लिए दुख प्रकट करते हैं. व्हेन ही द यंग मैन कम्स होम अनएक्सपेक्टेडली, मैनी सीक्रेट अबाउट द कैरेक्टर इन द स्टोरीज आर रिवील्ड. और जब वह युवा आदमी वापस लौट के घर आता है अप्रत्याशित रूप से, तो बहुत सारे जो रहस्य होते हैं उसके चरित्रों के बारे में इस कहानी में प्रकट किए गए हैं. द स्टोरी टेल्स
अबाउट द लाइव्स ऑफ 3 कैरेक्टर्स। ये कहानी हमें 3 किरदारों के जीवन के बारे में बताती है। द फादर कैप्टन हैवर्थ, एक तो है पिता कैप्टन हैवर्थ, द वाइल्ड सन हु रिटर्न्स होम फ्रॉम अमेरिका, और उनका वह लड़का जो कि अमेरिका से वापस लौटता है, एंड द गर्ल, और वह लड़की हु स्टेज नेक्स्ट डोर, जो उनके पड़ोस में रहती है, हु ड्रीम्स ऑफ बीइंग रिलीज फ्रॉम हर हेलिश एग्जिस्टेंस, और जो हमेशा सपना देखती है कि वह अपने नारकीय इस जीवन से किस प्रकार से मुक्ति पाए। ऐसा वह सपना देखती है, क्योंकि उसका जो वृद्ध अंधा बाप है वो तरह तरह से उसे परेशान करता है, यातनाएं देता है। तो ये जो कहानी है मुख्य रूप से इन 3 किरदारों के ऊपर है। और चौथा किरदार इसमें वह है वेशी का पिता है, जो कि एक वृद्ध और अंधा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इस कहानी की जो भाव है, सारांश है, थीम है, वो आपकी समझ में आई होगी। अगले पार्ट में हम अन्य दूसरा लेसन लेके आएंगे। धन्यवाद।